प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 14 में कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब हम देखें प्रश्न पहला, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी या स्वपोषण? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है, ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? अमरबेल, शैवाल, लाइकेन, मशरूम। तो इसका सही उत्तर है डी, मशरूम। प्रश्न तीसरा, पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, अतः आप पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कथन में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? खाद मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। बी, खाद मृदा के पोषक तत्वों में समृद्धि करते हैं। सी, चट्टानों का क्षरण को रोकते हैं। डी, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। तो जो खाद है, ये तीनों ए, बी और डी सही हैं, सी वाला सही नहीं है। तो हमें ये देखना था कि कौन सा कथन गलत है, तो सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न चौथा, किसी धातु की छड़ को जब एक तरफ बर्फ से ठंडा किया जाए और दूसरी तरफ मोमबत्ती से गर्म किया जाए तो ऊष्मा का चालन किस दिशा में होगा? तो ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडे की ओर उसकी प्रवाह होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गर्म से ठंडे की ओर। ए वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न पाँचवा, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, तब त्वचा में क्या मलकर उसके प्रभाव को उदासीन किया जाता है? सिरका, नमक, कैलेमाइन या नींबू? तो कैलेमाइन मल करके और जो है उसके प्रभाव को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि अम्ल से वह क्रिया करके उदासीन हो जाता है। प्रश्न छठवां, सी वाला उत्तर इसका सही है। छठवां है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि जैसे कोई कार्य में बदलता हो, तो यहाँ पर टीवी, हीटर या स्पीकर। तो स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। हीटर जो है ऊष्मीय ऊर्जा में, और टीवी जो है हम उसमें देखते हैं तो वो वास्तव में ध्वनि ऊर्जा में और उसके जो कहना चाहिए दृश्य और श्रव्य के रूप में बदल देता है। और यहाँ पर सी क्या है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो इसलिए इसका सी उत्तर होगा विद्युत मोटर। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में सिंचाई होती विद्युत मोटर से, तो वह यांत्रिक ऊर्जा का कार्य करती है। तो सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न सातवां, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बनाया जा सकता है मोटर, बैटरी, अवरोधक या ट्रांजिस्टर? तो दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके बैटरी बनाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा बी, बैटरी। प्रश्न आठवां, सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। सजीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती, पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। और चौथा है, सजीव अपने समान संतति को जन्म नहीं देते। तो इसका सही उत्तर है डी। दूसरा और तीसरा कथन जो है वह सही नहीं है। इसमें लिखा है सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती, तो ये गलत है। और तीसरा है, पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वो गति नहीं करते। यह कथन भी गलत है, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न नौवां, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उसके लंबे पैर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा दूरी कम समय में चलना है, और अगला है उसको दूर तक दिखाई देता है। तो अब प्रश्न ये था कि जो ऊँट के लिए
पैर उसके लंबे क्यों होते हैं, ये आपको मुख्य कारण बताना था कि मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, क्योंकि ऊँट के पैर लंबे होंगे तो वो ऊपर रहेगा उसका शरीर गर्मी से। तो यह कथन सही है। प्रश्न अगला है 10वां, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। और चौथा, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। अब प्रश्न में ये था कि विशेषताएं क्या हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीसरा और चौथा वाला कथन सही है। यानी ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं और इनकी जड़ें जो हैं मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। तो डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के श्वसन के लिए सही है। ए, श्वसन केवल दिन के समय होता है। बी, श्वसन केवल रात्रि के समय। सी, श्वसन दिन और रात्रि दोनों के समय होता है। और डी, श्वसन तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते। तो इसका सी वाला सही है। पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात्रि दोनों में होती है। अंतर यह है कि दिन के समय वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं श्वसन में, जबकि रात्रि में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक होता है। प्रश्न 12वां, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। आलू की कलिका, गुलाब की कलम, मुर्गी के अंडे, आम के पेड़ की जड़। तो यानी आलू को कैसे लगाते, तो उसकी कलिका लगा के, गुलाब की कलम लगा के हम लगा सकते हैं। और मुर्गी कैसे बनती है, अंडे के द्वारा। तो लेकिन आम के पेड़ की जो जड़ें हैं वो आम पेड़ की जड़ों के द्वारा नहीं होता, तो इसलिए इसका विकल्प विषम विकल्प, तो आम की पेड़ की जड़ें। तो डी वाला जो है इसका विषम होगा, यानी सही नहीं होगा। तो डी वाला उत्तर इसका सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 13वां, दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी प्रमुख रूप से किस मात्रक में नापी जाती है। तो एक शहर से दूसरी शहर की दूरी हमेशा किलोमीटर में नापी जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, किलोमीटर। प्रश्न 14, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है सरल रेखीय, घूर्णी गति, आवर्ती गति और असमान गति। तो सरल रेखीय गति है एक सरल रेखा में गति, जैसे आपने ट्रेन रेलगाड़ी की गति देखी होगी। घूर्णी गति जो अपने स्थान पर घूमे, जैसे आपने देखा होगा आप लट्टू घुमाते हैं तो उसकी गति, पृथ्वी की गति घूर्णी गति। अब आवर्ती क्या है कि एक निश्चित समय के बाद वो दोहराए, जैसे झूले की गति आपने देखा होगा कि एक निश्चित समय के बाद दोहराती, या घड़ी के कांटों की गति, तो ये आवर्ती गति है। और असमान गति जिसमें निश्चित समय पर वह आवर्ती ना करे, आवर्त यानी उस स्थान से ना गुजरे, तो सी वाला इसका सही उत्तर है, आवर्ती गति। प्रश्न 15वां, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ कहाँ होते हैं, दोनों सिरों पर, बीच में, ऊपर नीचे, या क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते। तो यहाँ पर हमने एक क्षण चुंबक का चित्र बनाया है और एन और एस, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये सदैव कहाँ होते हैं, उनके जो सिरे होते हैं, इसीलिए हमने सिरे में लिखा एन और एस। इसका ए वाला उत्तर सही है, दोनों सिरों पर। प्रश्न 16, वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वायु यानी हवा, यह पवन चक्की को घुमाने में सहायक है, यह वायुयान के मुड़ने में सहायक है, पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, और डी, वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका डी वाला है,
वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, सही नहीं है, तो यह सही नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न 17। बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी में बाल्टी में डुबाया। आप भी डुबा सकते हैं। फिर उसने बोतल को पानी के अंदर ही थोड़ा सा झुकाया, तो उसने क्या क्या प्रेक्षण किए। बोतल से हवा बुलबुले के रूप में निकली, कुछ पानी बोतल में भर गया। अगला, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। और चौथा, कोई बुलबुला नहीं बना, केवल पानी बोतल में भर गया। तो अब इसका सही उत्तर है ए। पहला और दूसरा कथन सही है। जब आप ऐसा करेंगे, आप भी कर सकते हैं। तो पहले तो बोतल में आपने उल्टी उसको पानी के अंदर ले गए थे, तो उसमें हवा भरी थी, तो हवा बाहर पानी के बुलबुलों के रूप में निकलेगी। दूसरा, जैसे ही निकलेगी हवा पानी के अंदर से, तो उसमें पानी भर जाएगा। तो एक कथन जो है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।